नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किए गए किसान बिल के विरोध में आजमगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकल हाथों में चम्मच और थालियों को बजाते हुए नगर क्षेत्र में घूम घूम कर भाजपा नगर कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। मीडिया से हुई बातचीत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वह किसानों के विरोध में है। भाजपा सरकार किसानों का कभी भला नहीं सोच सकती, वह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। अगर यह 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी और बृहद आंदोलन करेगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता तेज बहादुर यादव, रामावत यादव, सुरेंद्र सिंह, बिलाल अहमद सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। विरोधी बिल सरकार ने जो है पास किया है, जो किसानों के हित में नहीं है, किसान विरोधी बिल है, उस बिल को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज थाली बजाने का कार्यक्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि कोई सांसद हमारे यहाँ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नगर का कार्यालय है, उसके सामने खड़े होकर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान देश के मुसीबत में देश के साथ खड़ा रहता है। किसान का अत्याचार कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि किसानों का के हित में जो एक कानून हुआ करता था 1955 का आवश्यक वास्तु खाद्य अधिनियम, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इनके वेयर हाउस बनने लगे अडानी और अंबानी के। मैं समझता हूं कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान है, चूंकि खेती उसका मूल रूप से वो कारोबार है, वो हमेशा पूरे देश को दिशा देता रहा है। देश के हर क्षेत्र की लड़ाई में, चाहे सीमा पर लड़ना रहा हो, चाहे देश में देशवासियों का पेट भरना रहा हो, उसमें अग्रणी भूमिका निभाया है। और आज भी अगर वो आंदोलित है तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों का, आजमगढ़ के लोगों का भी ये योगदान उनके साथ होना चाहिए, उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज एक प्रदर्शन हुआ है कि तीनों बिल ये वापस लें और हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के निर्देशानुसार यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण के 125 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट को अवैध रूप से प्राप्त कर एवं उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण तथा बैंक कर्मियों की मिलीभगत से यूपीएसएचई के वित्त नियंत्रक का फर्जी अथॉरिटी लेटर एवं आईडी कार्ड बनाकर दिल्ली में खाता खुलवाकर उपयुक्त धनराशि को फर्जी खाते में प्राप्त करने का प्रयास करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा आरोपियों को महानगर के पास फातिमा क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ में शुरू से ही समाजवादियों का गढ़ रहा है, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो या मुलायम सिंह, सभी लोगों के दिल में आजमगढ़ बसता है। वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं और एक तरफ वाराणसी है तो दूसरी तरफ गोरखपुर, दोनों जगह क्रमशः देश के प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी कर्मभूमि है। इसी को लेकर के चाहे मुलायम सिंह रहे हों चाहे अखिलेश यादव, आजमगढ़ में विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को लाया गया था, जिससे आजमगढ़ पूर्वांचल के अन्य जनपदों से विकास के मामले में बहुत आगे है। पूर्वांचल एक्सप्रेस व हवाई अड्डा की सोच भी समाजवादी पार्टी की थी। इसी के साथ जनपद की सड़कें, अस्पताल व अन्य बहुत सी योजनाएं आजमगढ़ में लागू की गई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना नया आशियाना आजमगढ़ में बनाएंगे, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। शहर से सटे आजमगढ़ लखनऊ मुख्य मार्ग पर अनवरगंज में जमीन की तलाश भी पूरी कर ली गई है। मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन इसकी रजिस्ट्री हो सकती है। महज 15 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं की मांग पर आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव अब अपना नया आशियाना अपने संसदीय क्षेत्र के अनवरगंज में बनाएंगे। इसके लिए 1 एकड़ की जमीन अनवरगंज में मुख्य मार्ग पर ही ढूंढ ली गई है। अनवरगंज मंदुरी हवाई पट्टी से भी महज 6 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में यहाँ आने जाने में भी सपा सुप्रीमो को आसानी होगी। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने यहाँ पार्टी कार्यालय बनने की बात कही है। कहा कि 1 एकड़ की जमीन पर पार्टी का पूर्वांचल कार्यालय बनेगा। जब भी अखिलेश यहाँ आएंगे तो इसी में कार्यकर्ताओं व जनता से मुलाकात करेंगे। जमीन कुछ लोग दान में दे रहे हैं। जानकारों की माने तो अब अखिलेश यादव यहीं से पूर्वांचल पर अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। पूर्वांचल के सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, भदोही और मिर्जापुर समेत अन्य जिलों की 117 से अधिक विधानसभा सीटों को सीधे कवर करने में आसानी होगी। इसी रणनीति के तहत उन्होंने यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा दिखाई दे रहा है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए 23 व 24 दिसंबर को प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित प्रशिक्षण 24-27 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर एएनएम एवं आशाओं को कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। डीएम ने समस्त एमओआईसी को यह निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक 23 से 26 दिसंबर तक कराना सुनिश्चित करेंगे। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को ऐप के माध्यम से लाइव फिटिंग किया जाएगा। साथ ही टीकाकरण के बाद टीकाकरण किए गए व्यक्तियों को फॉलोअप किया जाएगा, जिसके लिए डीएम ने निर्देश दिए कि टीकाकरण किए गए व्यक्तियों के फॉलोअप के लिए वेटिंग एरिया बनाएं। साथ ही टीकाकरण का समय एवं उनको छोड़ने का समय भी नोट करें। यदि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण का साइड इफेक्ट होता है तो इसकी निगरानी व उपचार के लिए जनपद स्तर पर सीएमओ की अध्यक्षता में एईएफआई कमेटी बनाई गई है, जिसमें 12 सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सक शामिल हैं। किसान बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष व किसान बिल के विरोध पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कांग्रेस के नेतृत्व के आह्वान पर जिले में कांग्रेसियों ने सांसद संगम लाल गुप्ता के आवास पर ताली थाली बजाते हुए जा रहे थे कि सांसद आवास से 50 मीटर पहले सीओ सिटी की अगुवाई में पहुंचे भारी पुलिस बल ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेसी ताली थाली बजाते रहे। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पट्टी इलाके स्थित आवास से कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मिश्र को आधी रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसकी सूचना मिलने पर समर्थक भी कोतवाली पहुंचकर विरोध जताते हुए गिरफ्तारी दी। सांसद आवास पर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फिरोज कुरैशी की अगुवाई में किया गया। आजमगढ़ में परिषदीय विद्यालयों के 4 सहायक अध्यापक लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनके संबंधित पते पर नोटिस भी भेजी गई, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। जिला विद्यालय निरीक्षक अमरीश कुमार ने अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान दिया है। 28 दिसंबर तक जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में उन्हें स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त की कार्रवाई कर दी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र पवई के प्राथमिक विद्यालय के हमीरपुर के सहायक अध्यापक रविशेखर मिश्र 18 अगस्त, शिक्षा क्षेत्र ठेकमा के प्राथमिक विद्यालय हजारेमलपुर के सहायक अध्यापक उमाकांत गुप्ता 25 अगस्त, शिक्षा क्षेत्र तबरपुर के प्राथमिक विद्यालय केशवपुर बरतानी के सहायक अध्यापक वरुणेश कुमार 11 नवंबर तथा शिक्षा क्षेत्र लालगंज के प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बरहती के सहायक अध्यापक अरुण कुमार मिश्र 17 नवंबर से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ मिली शिकायत और महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद कार्यालय से उनकी सेवा पंजिका में अंकित पते पर भी नोटिस जारी की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुटा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी में देश में फरवरी माह से अपने पैर पसारते हुए लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेकर हजारों लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। इस महामारी के लिए तभी से लोग इसकी वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे हैं, और अब जब देश में इस महामारी के कार्य के लिए वैक्सीन जनवरी माह तक आने की बात सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी। इस कड़ी में आज जनपद हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग ने विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को इस वैक्सीन के इस्तेमाल के संबंध में पूरी तरह प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू करते हुए आज गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया। इस अवसर पर जहां भारी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्त्री उपस्थित रहे तो वही DIG, DIO डॉक्टर संजीव, डॉक्टर दिनेश खात्री, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर रविंद्र, BPM ज्योति आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के रसूलपुर गांव में एक होमगार्ड पर ग्रामीणों ने गांव का रास्ता कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने DM को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में मेहनगर तहसील के रसूलपुर गांव के ग्रामीण पहुंचे और एक शिकायती पत्र DM को सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में ग्राम प्रधान मनीष राय ने बताया कि गाँव का ही एक व्यक्ति होमगार्ड पद पर कार्यरत है और काफी मानवड़ किस्म का है। वह पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर ग्रामीणों के आम रास्ते को रोक दिया है और जबरन गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। ग्रामीण काफी परेशान हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उक्त होमगार्ड का मेहनगर थाने से किसी अन्य थाने पर स्थानांतरण कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान और यशवंत गौड़ ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। है कि एक प्रशासन में है होमगार्ड कृष्णदेव यादव, वो गांव का तकरीबन उस रास्ते पे 1700 लोगों का डेली का आना जाना, गाय भैंस ट्रैक्टर टाली खेती किसानी, और वो परिवार सारा लोगों का रास्ता रोक दिया है। आबादी में घर बना है और आबादी का भी रास्ता है, जबरन लोग अपना नहीं जाने दे रहे हैं। किसी तरह गांव वाले त्रस्त होकर या तो मार फौजदारी करें और प्रशासन के रहते हुए मार फौजदारी करके आपस में लोग जेल जाए, ये उचित है, या प्रशासन को क्लियर करके रास्ता को क्लियर कर देना चाहिए। प्रशासन भी एक बार 2 बार 3 बार अपना आके जाके उसी में हेला हवाली कर रहा है, कोई मतलब नहीं कर रहा है। जिला अधिकारी महोदय के हमने पूरा एप्लीकेशन दिया, 78 लोगों का लिखित दिया, 78 लोगों का लिखित आश्वासन जिला अधिकारी महोदय ने तत्काल एसडीएम महोदय को फोन किया और उन्हें व्हाट्सएप किया, कहा कि तत्काल आप जाइए उस रास्ते का क्लियर समाधान करिए और हमें शाम तक बताइए। अब देखिए क्या शाम तक होता है। ग्राम में जब से ग्राम रसूलपुर बसा हुआ है 100, 200, 300, 500 वर्ष पुराना, तब से आम वो रास्ता है वो खोर के नाम से है। जब भी कोई मुर्दा मरता था, चाहे गांव पशु होते थे चाहे आदमी, उसी से निकास होते थे। पुरानी रास्ता 100-200 वर्ष पहले पुरानी रास्ता आज प्रभावित है, उसको तत्काल खोलना अति जरूरी है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी को प्रार्थना पत्र दिए हैं, प्रार्थना पत्र आश्वासन मिला है कि एसडीएम साहब को गाँव से दिए हैं। एसडीएम साहब पुलिस बल को लेकर जा रहे हैं, उनको खुलवाने के लिए बोले हैं। अब देखिए आगे क्या करें, नहीं करेंगे तो हम लोग बाध्य होंगे, हम लोग धरना करने के लिए तैयार हैं। ऐसा किसान दिवस के रूप में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया। स्थानीय क्षेत्र के सुखीपुर गांव में स्थानीय किसानों के सहयोग से देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य रामशब्द मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का संचालन हरिश्चंद्र यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान समय में सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों के उत्पीड़न सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा किसानों के उत्थान में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फूलचंद यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की तकदीर बदलने की पहल की थी। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए जो आज भी अनुकरणीय है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इस देश के महान नेता और किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई इस मीटिंग में। दूसरे यह है कि चौधरी साहब का जो सपना था किसानों को खेत और खलिहानों से रास्ता गुजर करके दिल्ली पहुंचता है, आज दिल्ली के चारों तरफ राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और देश के लगभग हर कोने से लाखों की संख्या में वहाँ धरने पे बैठे हैं, जिसमें अब तक 30 किसानों की ठंडक में मौत जा चुकी। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है और किसान विरोधी बिल ला करके उस पर चर्चा की गई और किसानों ने निर्णय लिया है और पंपलेट के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से मुद्दों को लेकर के पूरे गांव-गांव में जो अभियान चलाया जा रहा है। 27 तारीख को लोहरा टोल प्लाजा पे 11 बजे किसान जो है लोहरा टोल प्लाजा पे कब्जा करेंगे। क्या ये लोहरा टोल प्लाजा पे धरना प्रदर्शन होगा या चक्का जाम करेंगे? पहली बात तो हम वहाँ धरने पे बैठेंगे शांति प्रिय ढंग से, और दिल्ली के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनके समर्थन में बैठेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, सम्मानित साथियों, जो पहली बार किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी हम धरने पे बैठे थे, तो इलाके के चंद लोग और ज़्यादातर सत्ता से जुड़े लोगों ने कहा था कि ये लोग यहाँ धरने पे बैठते हैं, जो ज़मीन का मुआवजा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में मिला हुआ मुआवजा है उसी के बराबर ये देंगे। न कलेक्टर यहाँ आएगा न कप्तान आएगा। लेकिन आपको याद है कि आजमगढ़ के पत्रकारों ने ही वार्ता करा करके कलेक्टर आए। आजमगढ़ से खबर है जहां 22 दिसंबर 2020 को एक बालक सत्यम श्रीवास्तव पुत्र ओमकार श्रीवास्तव जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, जो बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ का निवासी है, लापता है। अगर बच्चे की पहचान करें तो बच्चा नीले रंग का शर्ट, काले रंग का लोवर, पैर में हवाई चप्पल पहनकर घर से कहीं चला गया है और 4:30 बजे से कुछ पता उसका नहीं चल पा रहा है। उसके नंबर पर संपर्क करने से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ है। कोतवाली पुलिस ने लोगों से अपील किया है कि जिस किसी सज्जन को कहीं भी यह व्यक्ति, ये लड़का दिखे तो तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के CUG नंबर
94 54 40 29 14 पर सूचित करने की कृपा करें। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने कहा है कि मनरेगा योजना लोगों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है तथा गांवों के विकास में मनरेगा अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों में तकनीकी सहायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए तकनीकी सहायक अपने दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहकर दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करें। श्री वर्मा बुधवार को मंडलीय विकास भवन के समीक्षा सभाकक्ष में आयोजित मनरेगा योजना अंतर्गत तकनीकी सहायकों के 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजना अंतर्गत तकनीकी दक्षता बढ़ाकर तकनीकी सहायकों के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाना एवं मानक एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति के क्रियान्वयन की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि नौका के संचालन, सुरक्षा व रखरखाव तथा नौका दुर्घटना के प्रबंधन एवं न्यूनीकरण तथा नाविक कल्याण हेतु 25 दिसंबर 2020 से पहले समिति का गठन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तरीय नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति का गठन 30 दिसंबर 2020 से पहले करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को दिए। इसके साथ ही 10 जून 2021 से पहले सभी घाटों पर स्टेक होल्डर्स के साथ मॉक ड्रिल्स पूर्वाभ्यास कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर सेवा योजन पोर्टल की समीक्षा की गई, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की डाटा फिटिंग कम पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों द्वारा श्रमिकों कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उनका डाटा फीडिंग 1 सप्ताह के अंदर प्राथमिकता के आधार पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने बताया कि समस्त कार्यालयों में रोजगार हेल्प डेस्क स्थापित किया जाना है, उससे संबंधित नोडल अधिकारी नामित किया जाना है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजगार हेल्प डेस्क की स्थापना करते हुए नोडल अधिकारियों को नामित करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 7817 395 412 भादवी के मुकदमे में फरार चल रहे इनामिया अपराधी अंसार पुत्र असलम निवासी चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बड़ा गांव को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना बर्दा की पुलिस ने भी परचून की दुकान पर गांजा बेचते समय 950 ग्राम गांजा के साथ दारा सिंह पुत्र स्वर्गीय ब्रिजवासी सिंह ग्राम नरवे थाना बर्दा आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जिले में एक परिवार पर दबंगों का कहर टूटा और दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसमें महिला सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार जब न्याय मांगने के लिए थाने पहुंचा तो वहीं उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार एसपी दरबार पहुंचा। मामला आजमगढ़ जिले के रानी किसरानी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव खोखवा का है, जहां के रहने वाले विश्वनाथ चौहान का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग पुरानी रंजिश को लेकर उस समय लाठी डंडा व हाके से हमला कर दिए जब उनके परिवार के सदस्य खेत में गेहूं की बुआई कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान दबंगों ने मोबाइल व सोने की चैन भी छीन लिए। इस हमले में 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि दबंग कई बार उन लोगों पर हमला कर चुके हैं और आज फिर वह परिवार पर हमला किए। इस मामले को लेकर पीड़ित जब थाने पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार सहित एसपी दरबार न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, जहां उसे न्याय का आश्वासन दिया गया। हमारी पुरानी रंजिश थी और पहले 2-3 बार मार चुके हैं, वो सब गांव के दबंग हैं लोग, और फिर आज तीसरी बार हमला कर चुके हैं। और हम लोग गए थे गेहूं के बुआई में खेत में, सुबह ही वो लोग पूरा गुट बांध कर आए और हम लोग को मारने लगे और हमारे भैया का उसमें चैन और अंगूठी छीन लिया गया। जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, बार बार अब वो लोग मारने की धमकी देते हैं। किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सिधारी स्थित कृषि भवन में स्टॉल लगाए गए। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजन किए गए। इस अवसर पर एक कृषक गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में गोष्ठी की जा रही है। सुबह 10 बजे से पंचायत भवन में आयोजन शुरू हो गया। किसानों एवं आमजन इन स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया जो विभाग कृषि निवेश अथवा अन्य सामग्री विक्रय से संबंधित है। लोगों ने स्टॉलों पर पहुंचकर जानकारी ली। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी राजेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया। कार्यक्रम में परंपरागत खेती में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया गया। मीडिया से हुई बातचीत में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीक से खेती करने के गुण सिखाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी पैदावार करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया है, जिसमें अन्य किसानों के अंदर ऊर्जा आएगी।
क्या कुछ कहा जिलाधिकारी राजेश कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। बेसिकली आज देखेंगे 23 दिसंबर को माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। इसी पे के तहत किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जनपद को अगर आप देखेंगे आजमगढ़ में किसानों ने काफ़ी प्रगति की है और नए प्रयोग किए हैं, उसका फल भी दिख रहा है। जैसे कि आप देखेंगे मिर्ची के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी मिर्ची होती है, इसकी बहुत डिमांड है। दूसरा मशरूम के लिए ख़ास तौर से यहाँ बहुत अच्छा एक प्रयोग किया और उसका देश विदेश में उसका निर्यात भी हो रहा है और उसमें काफ़ी उनको लाभ भी कृषकों को हो रहा है। साथ में अभी जैसे आज जो सम्मानित कृषक हुए उसमें कृषक थे जो धान में जिन्होंने केवल लाइन से रुपाई करके ही अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। गन्ने का भी अगर जो कल्चर जिन्होंने अच्छा पौध लगाई तो उसमें गन्ने के उत्पाद अच्छा हो रहा है। साथ में मधुमक्खी पालन में बहुत अच्छा किया। तो कृषक जो हैं आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के ज़िले के होने के बावजूद भी अब प्रगति पे हैं। देखा जाए तो पूरा हमारा जनपद कृषि प्रधान जनपद है और नई अगर वो तकनीक अपनाते हैं तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो इन आयोजनों का करने का सबसे बड़ा एक कारण ये होता है कि इससे और लोग कृषक हमारे प्रोत्साहित होते हैं और वो भी प्रोत्साहित होकर पैदावार बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि आय दुगनी करनी है, उसी के तहत काफ़ी सारे प्रयोग किए जा रहे हैं और काफ़ी सहायता और हर तरह की तकनीक भी दी जा रही है, जिसमें कि साइंटिस्ट लोग हमारे बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो उसी के तहत एक ये आयोजन किया गया है। ऐसी उद्यान विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई थी कुछ दिन पहले, तो ये प्रदर्शनी जारी रहेंगी जिससे कि जानकारी लोगों में फैले। और जो कीटनाशक हैं, जैविक कीटनाशक भी आजकल आने लगे हैं, उसके भी बड़े अच्छे स्टॉल यहाँ पे इफ़को ने लगाए हैं। वो भी यूरिया को रिप्लेस करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसे मेले नहीं लगेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो उसी के एक प्रयोग के तौर पर ये करके चीज़ें की जा रही हैं और टाइमली डिस्बर्समेंट हो चुका है। कितने किसानों को सर जो है सम्मानित किया गया है? आज देखिए धान के लिए सम्मानित किया गया, धान में अच्छी उपज के लिए, गेहूं के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, उसके अलावा दलहन तिलहन के लिए किया गया है, मशरूम के लिए किया गया है, मत्स्य पालन, आपके दुग्ध जो डेयरीज कर रहे हैं उन सब के लिए किया गया है। तो हर क्षेत्र के 2-2, 3-3 किसानों को इसमें सम्मानित किया गया। सर अभी किसानों की आय दुगुनी होने की यहाँ बात चल रही थी। ये छुट्टा पशु जो किसानों की फसलों को चर जा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या, इस पे आप क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और के द्वारा, शासन के द्वारा काफ़ी और भी हमारे जो पशु आश्रय स्थल हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी बढ़ भी गए हैं और भी स्वीकृति होने के लिए कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया है कि और प्रस्ताव आप भेज दीजिए और भी उसको आपको बनाने के लिए उसको बजट देने की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी प्रयास उसके लिए किए जा रहे हैं। आजमगढ़ में प्रत्येक वर्ष रंगकर्मी व नाटककार सुनील दत्त विश्वकर्मा द्वारा रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें पूरे देश के कलाकार आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और आजमगढ़ को विभिन्न सांस्कृतिक व कार्यक्रम का दर्शन कराते हैं, जो लोगों के लिए एक नई बात होती है। श्री विश्वकर्मा द्वारा पिछले 17 सालों से लगातार जनपद में आयोजित होने वाला हुनर रंग महोत्सव इस बार भी 26 से 28 दिसंबर तक शहर के प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित होगा। उक्त जानकारी हुनर रंग महोत्सव के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने भी बताया कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी हम कलाकारों के हौसले कम नहीं है। हमने देश के चुनिंदा और नामचीन 10 नाटक और नृत्य समूह को आमंत्रित किया है। हम इन 2 दिनों में 8 नाटकों का मंचन करेंगे, वह भी ऐसे नाटक जिन्हें देखने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और बड़े बड़े सभागारों में जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया जाएगा। क्या कुछ कहा सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने, आप भी सुने। लोग जानते हैं विगत 17 सालों से हुनर संस्थान आजमगढ़ अपने साथी कलाकारों के साथ पूरे देश भर के कलाकारों को इस दिसंबर महीने में आजमगढ़ में इकट्ठा करता है रंग महोत्सव के माध्यम से। इस वर्ष 18वां साल है और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार और कोविड के नाते टीमों के आने में भी बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कलाकारों का हौसला नहीं घटा है, न हमारे आने वाली टीमों का हौसला घटा है। इसलिए इस वर्ष हम सब पूरे कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस हुनर रंग महोत्सव का आयोजन 26 से लेकर 28 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में कर रहे हैं, जिसमें देश के चुनिंदा नामचीन कुल 10 नाटक और नृत्य दलों को हम लोगों ने इस बार आमंत्रित किया है, जिसमें इन 3 दिनों में 8 नाटकों का मंचन होगा। वो ऐसे 8 नाटक जिनको देखने के लिए लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और बड़े बड़े सभागारों में जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन वैसी प्रस्तुतियां इस बार आजमगढ़ में होंगी।
जो नाट्य दल आजमगढ़ आ रहे हैं उनमें सबसे पहले 26 तारीख को जो प्रस्तुति होगी हमारे संस्थान के बच्चों द्वारा अख्तर अली द्वारा निर्देशित लिखित और हमारे निर्देशन में अजब मदारी गजब तमाशा। दूसरी प्रस्तुति होगी नाटक हवालात जो टाटा नगर जमशेदपुर से है अनुज श्रीवास्तव जी की। और तीसरी प्रस्तुति हमारी जो होगी वो होगी राजा विक्रमादित्य जो विश्वरूपम कला संगम वाराणसी की तरफ से होगी, जिसके निर्देशक हैं रविकांत मिश्रा। 27 तारीख को बहुत ही अच्छे अच्छे देश के बड़े नामचीन डायरेक्टरों के नाटक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें संबोधन एक मानवीय रिश्तों पर आधारित नाटक है संबोधन, जिसका निर्देशन किया है सुनील राज ने, वो भोपाल की टीम है। उसके बाद एंड्रोजनी एक नाटक जो उभयलिंगी यानी आप सब समझते हैं थर्ड जेंडर के ऊपर आधारित, उस नाटक की प्रस्तुति दिल्ली की टीम द्वारा सुरेंद्र सागर जी के निर्देशन में। और उसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति जमशेदपुर झारखंड से कला निकेतन धनबाद की टीम नौटंकी में झमेला, ये भोजपुरी नाटक है, लेकिन एक कलाकार की जो वेदना होती है कि जब कोई भी कलाकार महिला पात्र का कैरेक्टर करता है तो उसके साथ उसके परिवार से लेकर भिखारी ठाकुर की अमूल कृति गबर घिचोर, ये हमारी बलिया की प्रस्तुति होगी। बलिया के निर्देशक जिसे लेकर आ रहे हैं अभय सिंह कुशवाहा जी। तो इन साथ के नाटकों के बाद हम कुछ नृत्य के दलों को भी बुलाए हैं, जिसमें रॉक स्टार मिर्जापुर, लखनऊ के धूम ग्रुप, ये डांस की प्रस्तुतियां होंगी। एक विशेष डांस की प्रस्तुति एकल शास्त्रीय नृत्य गंगा अवतरण, जो स्वच्छ भारत मिशन और उसको लेकर जो गंगा की साफ सफाई को लेकर है, उसमें आजमगढ़ में उस प्रस्तुति की 57वीं प्रस्तुति होने जा रही है, जिसे एक हमारे आर्टिस्ट हैं बनारस के, वो लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी प्रस्तुतियों को लेकर हम आप सभी के बीच होंगे और मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप सभी के साथ मिलकर पूरा जनपद इस कोविड के जो विगत 1 साल से हम लोग झेलते चले आ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए भी कुछ पल हम अपने परिवार के साथ सुखमय और हंसते हुए इस नाट्य प्रस्तुतियों को देखकर बिताएं, ताकि एक मीठी याद 2020 की रह जाए। बाकी तो 2020 में बहुत कुछ चला है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप की दृष्टिगत पूरी सावधानी व सतर्कता बरती जाए। जिन देशों में वायरस के नए स्वरूप सामने आए हैं उन देशों से प्रदेश में आए लोगों की कोविड जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा क्वारंटीन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेश में कोरोना में कमी आ रही है, फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जनपद की एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें सरकारी नौकरियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार, बैंकों से समन्वय करके कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसरों को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मिशन रोजगार अभियान की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विभागों के द्वारा मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। आज किसान दिवस पर भारतीय किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से वह सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल कर रहे हैं और किसानों के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे। उन्होंने भी कहा कि जहां आज पूरा देश किसान दिवस मना रहा है, तो वही केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान सड़कों पर इस ठंड लहरी में पड़ा हुआ है, जो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह के समय से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार 23 दिसंबर यानी किसान दिवस पर किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान जवान आपस में लड़ रहे हैं, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आह्वान किया कि इस किसान विरोधी को वापस ले और नया कानून बनाए, और उस कानून में जो सच्चा किसान हो और खेती से जुड़ा हो उसे शामिल किया जाए, जिससे किसानों के जीवन में परिवर्तन आ सके और खाई ना बने। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने, आपको सुनाते हैं। सिंह भानु गुट जो भाकियू का है, उसकी तरफ से तो लास्ट डेट जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई भी हुई, उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की है और लगातार उसमें सुनवाई आगे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम इसमें वैकेशन बेंच में भी सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, और बहुत सिंपैथिक तरह से कहा था। और आज सबसे बड़ी बात है, आज ये देश
किसान दिवस, फार्मर्स डे मना रहा है, कृषक दिवस मना रहा है, किसान दिवस। तो किसान दिवस के अवसर पर जब एक तरफ खुशी होनी चाहिए, लहर होनी चाहिए कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता का आज दिन है, और इसमें चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे, उस समय से परंपरा चली आ रही है 23 दिसंबर की। और अब आज जो 23 दिसंबर है उसमें किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, सीमा पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जवान और किसान लड़ रहे हैं। अब तो और दूसरी बात होने जा रही है, किसान ही किसान से लड़ने के लिए आ रहा है, किसान और किसान की लड़ाई हो रही। पहले सरकार और किसान की बात थी, फिर उसके बाद जवान और किसान की लड़ाई आई, अब किसान और किसान से ही लड़ाई होने की बात हो रही है। कुछ किसानों के लिए अवसर है अच्छी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी किसानों से जुड़े हुए हैं, और देश के सभी जो देश के कृषि मंत्री के लिए भी हर्ष का विषय है, और प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के लिए भी हर्ष का विषय है। ऐसे अवसर पर देश के, प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी इसमें आगे आए और आज किसान दिवस के अवसर पर ऐसी घोषणा करें जिससे किसानों को राहत मिले, किसानों को इन काले कानूनों जो उनसे छुटकारा मिले, निजात मिले, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। उनके बीच की जो भी खाइयां हैं वो खाई ना बने, खाई बनेगी तो खाई बनती चली जाएगी, इसको पाटने का काम करना चाहिए। जैसे मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में लगातार ऐतिहासिक कार्य करके देश को दुनिया के सामने रखा है। और बड़ी खुशी की बात है, आज किसान दिवस से एक दिन पहले अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, वहां का आर्मी का पुरस्कार, उस राहत भरी हो। और मैं देश के किसान संगठनों से भी कहूंगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय अदालत इस बात को कह रही कि आप आइए, आपको हम सुनेंगे, आपके साथ सिंपैथेटिक करेंगे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धरना प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई, उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, डेमोक्रेसी का हथियार है और डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, उसको नहीं रोक सकते। तो जब ये सब बातें हुई, जब बातें हो रही, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनकी भी है, उनकी भी अदालत है। आजमगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती समाजवादी पार्टी ने गोमाडी में किसान दिवस के रूप में मनाया। पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता पहुंचकर स्वर्गीय चरण सिंह व पूर्व सांसद स्वर्गीय इज्जत यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। पूर्व सांसद नंद किशोर यादव ने कहा कि यह भारत कृषि प्रधान देश में चौधरी चरण सिंह जैसे लोग जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक किसानों का कल्याण नहीं होगा। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू ने कहा कि चौधरी साहब जाति तोड़ों के पक्षधर थे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कर गरीबों, पिछड़ों, दलितों को उनका हक दिलाने का काम किए। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि आज की परिस्थितियों में भाजपा की मोदी सरकार किसानों का दमन, उत्पीड़न कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। कार्यक्रम में गोंगा का जादू का प्रदर्शन हुआ। उमेश कनौजिया ने धोबिया नृत्य किया और बिचई सरोज के हाथों गरीबों में कंबल वितरण का कार्य भी हुआ। आजमगढ़ में आज डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में बिजली की समस्याओं को लेकर मेन रोड को जाम कर दिया। मीडिया से हुई बातचीत में छात्र नेता सौरभ तिवारी ने बताया कि कॉलेज की बिजली बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण कॉलेज परिसर की बिजली काट दी गई है। इसकी शिकायत को लेकर हम प्राचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं, और जो जनरेटर चल रहा है उसका फंड बहुत कम है, हम अभी जनरेटर भी बंद कर देंगे। छात्रों को बिजली मिले या ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यूपीपीसीएल का 6 लाख से ऊपर का बकाया है, इसलिए बिजली काट दी गई है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, लेकिन कॉलेज परिसर में सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। आगे क्या कुछ कहा छात्र नेता सौरभ तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। तुम चोर हो, कोई प्रबंधक चोर है, पीछे हो गई, चोर है। हमने आज रोड इसलिए जाम किया था क्योंकि लाइन जो कॉलेज की बिजली का बिल है उसका भुगतान हुआ ही नहीं है, इस वजह से बिजली काट दी गई है। और यहाँ हम लोग लेकर वो बात को लेकर गए प्रचारक के यहाँ, तो प्रचारक ने बोला कि बिजली की बिल जमा नहीं हुई है और हमारे हाथ में वो नहीं है, और जनरेटर जो चला रहे हैं उसका फंड बहुत कम है, इस वजह से हम जनरेटर भी अभी बंद कर देंगे। और छात्र को लाइट मिले या ना मिले उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ प्रबंधक के यहाँ। इस वजह से हमने इतनी छोटी छोटी समस्याओं कॉलेज में है कि जिसको गिनाते गिनाते शायद हम लोग का पढ़ने लिखने का, हमारे बच्चों की भी उम्र कम पड़ जाएगी। इतनी यहाँ पर गलतियाँ हैं और इतनी यहाँ पर अव्यवस्था है जिसका सुधार हो ही नहीं रहा है। बिजली का फंड से क्या अव्यवस्था है?
मुख्य रूप से यहाँ अव्यवस्था है कि देखिए कोविड-19 के पीरियड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। क्लासरूम से इतने गंदे हैं कि वहाँ पर छात्र बैठेंगे क्या, वहाँ पर तो कोई कुछ और भी करने ना जाए, वहाँ इतनी गंदी। किसके द्वारा काटी गई? बिजली हमारे एक्सचेंज साहिब यूपीपीसीएल के माध्यम से काटी गई है, और जिसका भुगतान 6 लाख से अधिक है, इस वजह से उसको काट दी गई है। उसका भुगतान नहीं हुआ है। प्रशासन को तो फंड आता ही है बिजली का, आता है, वो खा जाते हैं छात्रों के फंड को, वो पूरा खा जाते हैं। वो अपने ऐश व आराम में छात्रों के फंड को लगाते हैं ताकि वो आराम से ऐश से रहें। छात्रों को जहाँ मन तहाँ जाए, छात्रों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान अपराधियों की धरपकड़ के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आज अपनी कार्रवाई करते हुए थाना बरदा की पुलिस ने परचून की दुकान पर गांजा बेचते समय 950 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो ही थाना जहानागंज की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट में चल रहे 2 नफर वांछित अपचारी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी 1 नफर वांछित अपचारी को गिरफ्तार किया है, तो ही मेहनगर की पुलिस ने भी 4 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी से अपराध खेमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है।